लव और अरेंज मैरिज वाली बहू का एक ससुराल। सविता अपने बेटे की शादी से बहुत खुश थी। आज उसके बेटे आदेश की शादी का तीसरा दिन था और सविता की बहू नैना की मुंह दिखाई थी। सविता अपनी पड़ोसी औरतों के बीच में बैठकर बातें कर रही थी। लाखों में एक बहू चुनकर लाई हूँ मैं, और मेरे बेटे भी इतने संस्कारी है कि वो कभी लव मैरिज के बारे में सोच भी नहीं सकते। लव मैरिज वाली बहू तो हमेशा ही रुलाती है, लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है क्योंकि वो अरेंज मैरिज करके आई है। अरे सविता, अब अपनी बहू की तारीफ ही करती रहोगी या उससे मिलवा भी दोगी? हाँ, बस आती ही होगी। आप लोगों के लिए हलवा बना रही है किचन में। सविता ऐसा कह ही रही थी कि तभी नैना एक सुंदर सी साड़ी पहनकर ढके सर, हाथों में हलवे की कटोरियों का ट्रे लेकर वहां आती है और सभी को हलवा देती है। उसे देखकर शोभा कहती है, सविता तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरी बहू तो सच में लाखों में एक है। तू तो बिल्कुल हीरा चुन कर लाई है। हाँ, क्यों नहीं, लाखों में एक है। मैं अपनी पसंद जो लेकर आई हूँ। अपनी माँ को टोकते हुए शिल्पा कहती है, माँ, आप क्यों लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू में फर्क करके बात कर रही हो? आपको पता है ना कि हमारे पड़ोसियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ लव मैरिज करके बहू आई हैं। मैं उन्हें भी तो बताना चाहती हूँ कि अरेंज मैरिज वाली बहू ही अच्छी होती है। तभी वहां बैठी गंगा कौशल्या के कानों में कहती है, कौशल्या, तेरी बहू लव मैरिज करके आई है, इसलिए सविता तुझे ताने मार रही है। ठीक है बहन, ताने मार लेने दे, अभी अभी तो आई है। ये इस अरेंज मैरिज वाली बहू के भी सारे रंग सामने आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तब सविता नैना से कहती है, बहू, मेहमान तो सभी चले गए, अब तुम रसोई में जाओ और सभी घर वालों के लिए अपने हाथों से खाना बना लो। ये सुनकर नैना हैरान होते हुए कहती है, माँ जी, इतने लोगों का खाना मैं अकेले बनाऊं? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या मेरी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, तुम ऐसा करो कि सब्जियां मुझे दे दो, मैं बैठे बैठे सब्जियां काट देती हूँ और साथ में आटा भी मैं ही गूंद दूंगी। तुम बाकी का काम कर लो। नैना रसोई में जाती है और सब्जियां, आटा और पानी सविता को हॉल में हिलाकर दे देती है और कहती है, ठीक है माँ जी, आप आटा गूंद कर सब्जियां काट लीजिए, तब तक मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। नैना रसोई में जाती है और खाना बनाने की बाकी तैयारी करने लगती है। साथ ही वो मन ही मन गुस्सा करते हुए कहती है, कौन करता है ऐसा कि नई बहू से सबका खाना बनवाए? मुझे तो लगा था कि इनके यहाँ खाना बनाने के लिए कोई मेड होगी, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। नैना खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सभी खाना खाना शुरू करते हैं। एक निवाला खाकर उसके ससुर लोकेश कहते हैं, अरे बहू, दाल में नमक बहुत ज्यादा है, दाल तो खाई ही नहीं जा रही है। ऐसा करो, मुझे सब्जी दे दो। पिताजी, सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा है। माँ, जल्दी से पानी दो। मेरा तो मुंह जल गया। सविता सुमित को पानी देती है। पानी पीने के बाद सुमित कहता है, भाभी, इतनी मिर्च सब्जी में कौन डालता है? रोटियां भी इतनी कड़ी हैं कि इन्हें रोटी नहीं पापड़ कहना चाहिए। ये सब सुनकर सविता सभी को समझाते हुए कहती है, अरे उस बेचारी पर आप लोग क्यों बरस रहे हैं? कॉलेज पढ़ती हुई तो बेचारी की शादी हो गई, उसने खाना बनाना नहीं सीखा होगा। माँ जी, आप सही कह रही हो, घर में माँ और भाभी खाना बना लिया करती थी तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसा कहकर नैना अपना मुंह उतार लेती है। तब सविता कहती है, अरे नैना बहू, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुझे खाना बनाना मैं सिखा दूंगी, तू चिंता मत कर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और शाम हो जाती है। शाम को नैना अपने कमरे में आराम कर रही थी। तब सविता वहां आ जाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें आज खाना बनाना सिखाती हूँ। जी माँ जी। नैना सविता के पीछे रसोई की ओर चल तो पड़ती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो मुझे खाना बनाना सिखाने ले जा रही हैं, लेकिन मैं खाना बनाना सीखना ही नहीं चाहती हूँ। रसोई में जाकर सविता नैना को सब्जी बनाना सिखाती है और दाल बनाना भी सिखाती है। जब दाल और सब्जी बन जाती है तब सविता नैना से कहती है, ठीक है बहू, अब बाकी का खाना तुम बना लो। मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं जाकर हॉल में बैठती हूँ। अब माँ जी, मैंने अपनी शादी की एक्साइटमेंट में कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मैं शिल्पा को भेज देती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी। अब सविता शिल्पा के पास जाती है और कहती है, तेरी भाभी थक गई है, जरा उसके साथ रसोई में खाना तो बनवा ले। शिल्पा रसोई में जाती है और नैना के साथ खाना बनवाने लगती है। अगले दिन नैना रसोई में काम कर रही थी। तभी सविता वहां आती है और कहती है, नैना बहू, जरा पकोड़े तो बना लेती सबके लिए। माँ जी, मुझे पकोड़े बनाना तो आता है, लेकिन पकोड़े का बैटर बनाना नहीं आता। अच्छा, पकोड़े का बैटर मैं सिखा देती हूँ।
तब तक तू कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दे। नैना कढ़ाई में तेल चढ़ा देती है। अब सविता पकौड़ों का बैटर बनाती है। उसके बाद नैना पकौड़े बनाती है। सभी लोग पकौड़े खाते हैं। फिर सविता कहती है, बहू जरा थोड़े से पकोड़े प्लेट में निकाल कर दे तो मैं पड़ोसन कौशल्या को दे आती हूँ। उसे भी तो पता चले कि हमारी अरेंज मैरिज वाली बहू हमें अलग अलग तरह की चीजें बना कर खिला रही है। उसकी लव मैरिज वाली बहू की तरह दिन भर सोई नहीं रहती। सविता, क्या तुम भी सारा दिन लव मैरिज अरेंज मैरिज वाली बहू को कंपेयर करती रहती हो? अजी क्यों ना करूं, अपनी पसंद की बहू जो लाई हूँ। अब सविता पड़ोसन कौशल्या के घर आ जाती है और कहती है, कौशल्या बहन, मेरी बहू ने आज सबके लिए पकोड़े बनाए हैं तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आई। ये पकोड़े खा लो। वैसे कौशल्या बहन, तुम्हारी बहू कहाँ है? मेरी बहुत लेट सोकर उठ, अभी वो सोई हुई है। ऐसे ही होती है लव मैरिज वाली बहू, इसलिए तो मैं अरेंज मैरिज वाली बहू ढूंढ कर लाई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं। अब सविता अपने घर में आ जाती है। सविता सोकर उठती है तो देखती है कि नैना अभी तक सोकर नहीं उठी है। सविता नैना के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, नैना बहू उठ जा, बहुत देर हो चुकी है। अब नैना उठकर बैठती है और कहती है, मुझे आपने कितनी जल्दी जगा दिया, थोड़ी देर और सोने देती। उठ जा बहू, बहुत देर हो चुकी है, सभी को भूख लगी होगी, नाश्ता बना ले। ऐसा कहकर सविता हॉल में जाती है। तभी हॉल में रखे फोन की घंटी बजती है। सविता फोन उठाती है तो आराधना सविता से कहती है, सविता बहन, मैंने सुमित के लिए एक अच्छी लड़की देखी है। लड़की सुंदर और संस्कारी है। आप कहे तो मैं आगे बात चलाऊं? हाँ आराधना, तुम बात तो करो। अच्छी लड़की देखकर मैं सुमित की भी शादी कर दूंगी। सविता के फोन रखते ही सुमित वहाँ सविता से कहता है, माँ मेरे रिश्ते की बात हो रही थी ना, मेरे कॉलेज की भी एक लड़की है, वो बहुत अच्छी है, तुम कहो तो मैं उससे बात चलाऊं। ये सुनकर सविता गुस्सा हो जाती है और कहती है, सुमित, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता है? एक बात याद रखना, मैं कभी भी लव मैरिज वाली बहू को अपने घर में नहीं आने दूंगी। माँ लेकिन तुम्हें लव मैरिज वाली बहू से इतनी नफरत आखिर क्यों है? बेटा, तुम लोग नहीं जानते, तुम्हारे दादाजी का करोड़ों का बिजनेस था जो मरते समय उन्होंने तुम्हारे पिताजी और चाचा के नाम कर दिया था। लेकिन चाचा जी ने फिर लव मैरिज कर ली थी और देवरानी जी ने तुम्हारे चाचा जी को भड़काकर हमारी सारी जायदाद धोखे से अपने नाम करवा ली और हमें घरों से निकलवा दिया। वो तो तुम्हारे पिताजी ने फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज हम यहाँ पर हैं। इसलिए मुझे लव मैरिज वाली लड़कियों से नफरत है। लेकिन माँ सब लड़कियाँ एक जैसी तो नहीं होती। हाँ, लेकिन लव मैरिज वाली लड़की अच्छी निकले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं तेरी लव मैरिज कभी नहीं करवाऊंगी, बस बात खत्म। ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। शाम को सुमित शिप्रा से मिलता है और कहता है, शिप्रा मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन माँ हम दोनों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। सुमित कुछ तो करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तुम जानते हो ना। शिप्रा एक ही रास्ता है, हम दोनों आज ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब सुमित और शिप्रा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद वो अपने घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर सुमित और शिप्रा को खड़े देखकर सविता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से में कहती है, सुमित तो ये तो नहीं समझाना चाहता ना कि तूने इस लड़की से लव मैरिज कर ली है। तुम्हें क्या करता माँ, मुझे पता था कि आप मेरे और शिप्रा के रिश्ते को कभी नहीं मानोगी। शिप्रा ने सविता के पैर छुए तो सविता पीछे हट गई और बोली, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती लड़की। तभी पीछे खड़ा लोकेश कहता है, अरे सविता, इन लोगों ने शादी कर ही ली है तो बहू को अंदर आने दो। बेकार में चार लोगों के बीच तमाशा बनाना ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम अंदर जाओ। सविता गुस्से से अंदर चली जाती है। तब लोकेश शिल्पा से कहता है, शिल्पा बेटा, तुम अपनी भाभी की आरती उतार कर गृह प्रवेश करवा कर उसे अंदर ले जाओ। शिल्पा शिप्रा की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवा कर उसे अंदर ले आती है। तब लोकेश कहता है, बहू जाकर अपने कमरे में आराम करो। अब शिल्पा अपने कमरे में जाती है और आराम करती है। दूसरे दिन सुबह नैना सविता के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सविता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। सुन, आज के बाद तू आराम करना और काम शिप्रा करेगी। अगले दिन सविता शिप्रा के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, शिप्रा बहू जल्दी से उठ जाओ और जाकर रसोई में खाना बना लो। और हाँ एक बात, और नैना बहू प्रेग्नेंट है इसलिए घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। जी माँ जी। ऐसा कहकर शिप्रा रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी शिल्पा वहाँ आती है और कहती है, अरे भाभी आप अकेली खाना बना रही हो, लाओ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। थैंक यू सो मच शिल्पा। अब दोनों नंद भाभी बातें करते हुए खाना बनाने लगती हैं। तभी वहाँ पर सविता आ जाती है और शिल्पा को शिप्रा की मदद करते हुए देखकर कहती है, शिल्पा तू तो कह रही थी ना कि तुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है, फिर तू यहाँ क्या कर रही है?
चल जल्दी से जा और कॉलेज का प्रोजेक्ट बना। माँ मैं रात को बना लूंगी। मैंने कहा ना, तू अभी जा और अपना प्रोजेक्ट बना। ये सुनकर शिल्पा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तब सविता कहती है, देखो शिप्रा, घर की जिम्मेदारियाँ तुम्हारी है और तुम्हें ही इसे निभाना होगा। ये मत सोचना कि तुम लव मैरिज करके आई हो तो तुम्हें घर का काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी। सविता वहाँ से चली जाती है। तब शिप्रा अपने मन में सोचती है, लव मैरिज की है ना, इसलिए माँ जी तुझसे गुस्सा है, लेकिन मैं भी माँ जी का दिल जीत कर ही रहूंगी। शिप्रा काम में लग जाती है। तभी सुमित वहाँ आता है और शिप्रा को अकेला काम करता देखकर कहता है, शिप्रा तुम अकेली खाना बना रही हो? बड़ी भाभी या शिल्पा किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की क्या? अरे नहीं नहीं सुमित, बड़ी भाभी की हेल्प करने ही आई थी और शिल्पा तो अभी गई है। बल्कि माँ जी भी मेरी थोड़ी मदद करके अभी ही रसोई से गई हैं। बस थोड़ा सा ही काम बचा है, मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है शिल्पा। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। शिप्रा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। लोकेश खाना खाकर कहता है, शिप्रा बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आपको पता है शिप्रा ने तो कुकिंग का कोर्स भी कर रखा है। वो हर चीज बहुत अच्छी बनाती है। शिप्रा की तारीफ सुनकर सविता को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है, बातें बहुत हो गई, अब खाना भी खा लो। सभी लोग खाना खा लेते हैं। तब सविता कहती है, नैना बहू, तुम भी अपने कमरे में जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। और शिप्रा, तुम ये सारे बर्तन धोकर रसोई भी साफ कर लो और आज घर में झाड़ू पोछा भी लगाना है। साथ ही तुम्हें कपड़े भी धोने हैं, तो सारा काम दोपहर तक निपटा लेना। ये सुनकर नैना अपने मन में सोचती है, अच्छा ही है कि शिप्रा लव मैरिज करके आई है। इसी बहाने माँ जी उसे पसंद नहीं करती और सारा काम उसी से करवाती है। मैं तो जाकर आराम करूंगी। तो वहीं शिप्रा अपने मन में सोचती है, मैं जानती हूँ कि माँ जी मुझे लव मैरिज करने की वजह से गुस्सा करती हैं, लेकिन मैं वो सब कुछ करूंगी जो माँ जी चाहती हैं। आज नहीं तो कल मुझे जरूर मन में वो एक्सेप्ट कर लेंगी। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शिप्रा सारे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है, फिर रसोई साफ करती है। उसके बाद वो घर का झाड़ू पोछा करती है और कपड़े इकट्ठा करके वॉशरूम में जाती है और कपड़ों को धोकर छत पर उसे फैलाने के लिए जाती है। कपड़े फैलाते हुए वो अपने मन में सोचती है, घर पर तो मुझे एक भी काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन ये तो ससुराल है, यहाँ तो करना ही पड़ेगा। शिप्रा काम करते हुए काफी थक गई थी। वो सीढ़ियां उतरते हुए मन में सोच रही थी, अब मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। वैसे भी कपड़े धोने के बाद मैं और भी थक गई हूँ। ऐसा कहकर शिप्रा सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी सविता उससे कहती है, शिप्रा कहाँ जा रही हो तुम? अम्मा जी मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ। शिप्रा, अभी तुमने ऐसा काम ही क्या किया है जो तुम्हें आराम करने की जरूरत पड़े? जल्दी से जाओ, मेरे कमरे की सफाई कर दो। अम्मा जी आप नैना भाभी से करवा लीजिए। तुम्हें बताया ना कि वो प्रेग्नेंट है। अब तुम चाहती हो कि मैं प्रेगनेंसी में भी उससे काम करवाऊं? कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपका कमरा भी साफ कर देती हूँ। शिप्रा सविता के कमरे की तरफ जाने लगती है। शिल्पा ये बात सुन रही थी। वो भी शिप्रा के पीछे जाती है और कहती है, भाभी मैं देख रही हूँ कि माँ आपसे जरूरत से ज्यादा काम करवा रही है, फिर भी आप कुछ नहीं कह रही हो। अगर आप कहो तो मैं सुमित भैया को बता दूं? नहीं शिल्पा, तुम ऐसा कुछ नहीं करना। अगर यही करना होता तो मैं भी कर सकती थी। मैं तो बस माँ जी का दिल हर हाल में जीतना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि लव मैरिज वाली बहू बुरी नहीं होती। भाभी मैं आपके साथ हूँ, काश माँ आपके प्यार को समझ पाए। वैसे एक बात पूछूं शिल्पा? हाँ भाभी पूछो, क्या बात है? सच बताओ शिल्पा, तुम्हें भी कोई लड़का पसंद है ना? हाँ भाभी, लेकिन माँ की सोच की वजह से मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। जिस दिन माँ की सोच बदल जाएगी उस दिन मैं भी अपने बारे में माँ को जरूर बताऊंगी। शिल्पा वहाँ से चली जाती है। समय बीत रहा था और सविता शिप्रा से जानबूझकर घर का सारा काम करवाती। शिप्रा का एक काम खत्म होता तो दूसरा बता देती, दूसरा खत्म होता तो तीसरा बता देती। बेचारी शिप्रा चुपचाप सारा काम करती जा रही थी। एक दिन शिप्रा रसोई में खाना बना रही थी और नैना हॉल में बैठी चाय पी रही थी। तभी उसके हाथों से कप गिर जाता है। नैना कप उठाने के लिए नीचे झुकती है। तब सविता उसे रोकते हुए कहती है, नैना बहू तुम नीचे मत झुको, तुम यहाँ बैठ जाओ, ये शिप्रा बहू कर देगी। ऐसा कहकर सविता शिप्रा को आवाज देती है। शिप्रा जो कि रसोई में खाना बना रही थी वो दौड़कर आकर खड़ी होती है और कहती है, माँ जी बुलाया आपने? नैना के हाथों से ये कप गिर कर टूट गया है। शिप्रा नैना को बैठा हुआ देख लेती है, लेकिन फिर भी वो बात को टालकर कप उठाने लगती है। तब शिल्पा कहती है, माँ ये आप क्या कह रही हैं? आप शिप्रा भाभी से दुश्मनी क्यों निकाल रही हैं? वो आपकी हर बात मान लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ गलत करती जाओ। शिल्पा आजकल तू बहुत बोलने लगी है, अपने कमरे में जा। लेकिन माँ आप गलत कर रही हैं। मैंने कहा ना तुझे कि तू अपने कमरे में जा।
तुझे समझ नहीं आता क्या? शिल्पा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। शिप्रा कप के टुकड़े उठाकर रसोई में चली जाती है। वहीं बैठी नैना अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ कि मुझे तो माँ जी खुद पसंद करके लाई है, वरना आज शिप्रा की तरह मैं भी इस घर की नौकरों की तरह काम कर रही होती। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सविता सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी वो फिसल कर गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, हाय रे, मैं मर गई, बचाओ। सभी लोग दौड़कर आते हैं। सुमित और आदेश दोनों सविता को उठाते हैं और कमरे में ले जाते हैं। सविता को लिटाकर आदेश कहता है, माँ कितनी बार कहा है सीढ़ियों से संभल कर चला करो, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो आकर आपको देख लेगा। आदेश डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाता है, उन्हें इंजेक्शन लगाता है और कुछ दवाइयां देते हुए कहता है, देखिए इनकी कमर में मोच आई है और इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। वैसे तो ये मैंने दवाइयां दे दी हैं, लेकिन आप लोग इनका ख्याल रखिए और इन्हें बिस्तर से मत उतरने दीजिए। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब शिप्रा कहती है, माँ जी आप बिस्तर पर आराम कीजिए और घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं और नैना भाभी है ना घर संभालने के लिए। शिप्रा बहू तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन नैना पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरा घर अच्छी तरह से संभाल पाएगी। शिप्रा को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो टाल देती है। अब शिप्रा रसोई में जाकर खाना बनाने के बाद एक कप कॉफी बनाती है और हॉट वाटर बैग गर्म करती है। फिर वो अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है और कहती है, माँ जी लीजिए, आप कॉफी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं इस हॉट वाटर बैग से आपकी कमर की सिकाई कर देती हूँ। शिप्रा बहू पहले मुझे वॉशरूम जाना है, तुम पकड़ कर ले चलो ना। माँ जी आपने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपको बेड रेस्ट करना है, बिस्तर से उठना नहीं है। मैं वॉशरूम से वॉशिंग टब लेकर आती हूँ, आप उसे यूज कर लीजिए। ऐसा कहकर शिप्रा वॉशिंग टब लेकर आती है और अपनी सास को यूज करने के लिए देती है। उसके बाद वो वॉशिंग टब को वॉशरूम में ले जाकर क्लीन करती है। वापस आकर अपनी सास को कॉफी पीने के लिए देती है और जब उसकी सास कॉफी पी लेती है तब हॉट वाटर बैग से उसकी कमर की सिकाई करने लगती है। ये सब कुछ देखकर सविता अपने मन में सोचती है, शिप्रा बहू लव मैरिज करके आई है, लेकिन वो बहुत अच्छी है और मेरी कितनी सेवा कर रही है। शिप्रा सिकाई करके वापस जाने लगती है। तब सविता कहती है, शिप्रा बहू जरा नैना बहू को मेरे कमरे में तो भेज देना। अब शिप्रा नैना के पास जाती है और कहती है, क्या बात है माँ जी, आपने क्यों बुलाया? नैना बहू कल मैं गिरी थी, तब से तुम मेरे कमरे में नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं तुझे बुलाकर अपने पास बिठाकर बात करूं। आई एम सॉरी माँ जी, लेकिन आपको मुझे इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम नहीं है तो आपको मुझे नहीं बुलाना चाहिए। नैना बहू तू मेरे पैर दबा दे। माँ जी आपको तो पता है ना कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और मेरी कमर दर्द है। सॉरी, लेकिन मैं आपके पैर नहीं दबा पाऊंगी, आप अपने पैर भी शिप्रा से ही दबा लीजिएगा। ऐसा कहकर नैना सविता के कमरे से चली जाती है। नैना का जवाब सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, जिस अरेंज मैरिज वाली बहू को मैं पसंद करके लाई थी, उसने तो मेरी सेवा तो दूर की बात है, बल्कि मुझे उल्टा जवाब ही दे दिया। और जो लव मैरिज वाली बहू को मैं बुरा समझ रही थी, उसने तो मेरी इतनी सेवा की, कहीं मैं गलत तो नहीं थी। ऐसी समय बीतता है। शिप्रा अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है, जबकि नैना उसके कमरे में तक नहीं जाती। पड़ोसन कौशल्या को जब पता चलता है कि सविता गिर गई थी, तो वो सविता से मिलने आती है और कहती है, सविता बहन मुझे पता चला है कि तुम गिर गई थी, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो भला हो शिप्रा का, जिसने मेरी इतनी सेवा की और मुझे बिस्तर तक से नहीं उठने दिया, यहाँ तक वॉशिंग टब यूज करके मेरी गंदगी भी साफ की। ये तुम क्या कह रही हो सविता बहन? तुम्हारी शिप्रा बहू लव मैरिज वाली बहू है ना? लव मैरिज वाली बहू ने तुम्हारी इतनी सेवा की। ये सुनकर सविता शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, कौशल्या बहन, शायद मैं ही नहीं समझ पाई कि लव मैरिज अरेंज मैरिज से कुछ नहीं होता। संस्कार तो इंसान की ज़मीर का आईना होते हैं, उन्हें लव मैरिज अरेंज मैरिज में नहीं बांधा जा सकता। मुझे खुशी है सविता बहन कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ, तुमसे मिलने फिर आऊंगी। और हाँ, तुम बड़ी खुश नसीब हो जो तुम्हें शिप्रा जैसी बहू मिली। ऐसा कहकर कौशल्या वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लोकेश सविता के कमरे में आता है और कहता है, सविता आज डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि अब तुम्हें चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, तो अब मैं भी चलना फिरना शुरू कर दूं। लोकेश सविता को उठाकर अपने कंधे पर हाथ रखवाता है और चलाकर हॉल में लेकर आता है। हॉल में खड़े सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शिप्रा खुश होते हुए कहती है, माँ जी आप चलने लगी, ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ जी मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, आप 3-4 दिनों में बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी।
फिर हम दोनों शॉपिंग के लिए मार्केट जाएंगे और मैं आपको अपनी तरफ से ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगी। यह सुनकर सविता बहुत खुश हो जाती है। अगले 3-4 दिनों में शिप्रा सविता की बहुत सेवा करती है। अब सविता बिल्कुल ठीक हो जाती है। शिप्रा फिर सविता को बाजार लेकर जाती है और अपनी पसंद की साड़ी दिलाते हुए कहती है, माँ जी आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी। अब चलिए साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ और सैंडल और पर्स भी ले लेते हैं। शिप्रा अपनी सास को चूड़ियां, सैंडल, पर्स सब कुछ दिलाती है। शाम को वो लोग घर आ जाते हैं। तब लोकेश कहता है, सविता तुम्हारी बहन निर्मला को तुम्हारी गिरने का पता चला। आज शाम को ही वो घर आ रही है। निर्मला दीदी आ रही हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। शिप्रा बहू, नैना बहू, निर्मला दीदी के लिए अच्छा अच्छा खाना बना लो, वो बहुत दिनों बाद आ रही है हमारे घर। यह सुनकर नैना कहती है, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसा कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। तब शिप्रा कहती है, माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सारा खाना बना लूंगी। और माँ मैं शिप्रा भाभी की मदद कर दूंगी। शिप्रा और शिल्पा मिलकर निर्मला मौसी के आने की तैयारी में लग जाती हैं। वो दोनों पहले घर साफ करती हैं और फिर रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती हैं। शाम को निर्मला मौसी आ जाती हैं। सभी लोग निर्मला मौसी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। तब शिप्रा चाय और नाश्ता लेकर वहां आ जाती है और मौसी जी को चाय देते हुए कहती है, मौसी जी मैंने आपके लिए कम शक्कर वाली चाय बनाई है। माँ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि आपको कम शक्कर वाली चाय पसंद है और खाने में आपको कढ़ी और पूरी पसंद है और आप चावल ज्यादा नहीं खाती, लेकिन आपको सूजी की खीर बहुत पसंद है। मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। ये सुनकर मौसी जी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, शिप्रा बहू तुमने तो सचमुच मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन नैना बहू कहाँ है? वो अभी तक मुझे नजर नहीं आई। दरअसल दीदी नैना की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। शिल्पा जाओ और नैना को बुला कर ले आओ। शिल्पा नैना के कमरे की तरफ जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आकर सविता को बताती है, माँ जी नैना भाभी ने कहा है कि वो अभी आराम कर रही हैं, थोड़ी देर में आएंगी। ये सुनकर निर्मला कहती है, नैना बहू की ज्यादा तबीयत खराब है क्या? नैना बहू प्रेग्नेंट है ना, तो शायद इसलिए उसकी तबीयत खराब है। वैसे दीदी आप बताओ घर पर सब कैसे हैं? इस तरह सविता निर्मला की बात को काट देती है। रात को शिप्रा और शिल्पा मिलकर खाना लगाती हैं। ऐसे ही सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तब लोकेश कहता है, शिल्पा नैना बहू को भी खाना खाने के लिए बुला कर ले आओ। शिल्पा नैना को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। तब तक शिप्रा सभी के लिए खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। इस समय नैना भी वहां पर आ जाती है। मौसी जी नैना को देखकर कहती हैं, नैना बहू मैं दोपहर से आई हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलने अभी तक नहीं आई। मैंने तो सोचा कि मैं आऊंगी तो दोनों ही बहुएं मुझे खाना बना बना कर खिलाएंगी, लेकिन तुमने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। मौसी जी की बात सुनकर शिप्रा तुरंत कहती है, अरे मौसी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ रोटी और चावल ही बनाए हैं। बाकी आपकी पसंद का हलवा, आपकी पसंद की कड़ी पूरी, ये आलू बटाने की सब्जी, ये सब कुछ नैना भाभी ने ही बनाया है। और जब दोपहर में वो आपसे मिलने हॉल में आई थी तब आप माँ जी से बातें करने में व्यस्त थी, इसीलिए वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और वो चुपचाप रसोई में आ गई। क्या शिप्रा बहू सच कह रही है नैना बहू? हाँ निर्मला मौसी शिप्रा भाभी सच कह रही है। शिप्रा का प्रेम देखकर नैना अपने मन में सोचती है, शिप्रा सचमुच बहुत अच्छी है। उसने मौसी जी की नजर में मेरी इज्जत बचाने के लिए झूठ कह दिया, जबकि मैंने कभी भी शिप्रा की कोई मदद नहीं की। सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन मौसी अपने घर चली जाती हैं। तब नैना शिप्रा से कहती है, शिप्रा मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुमने मौसी जी के सामने मुझे बचा लिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। नैना भाभी आप मुझसे बड़ी हैं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था। शिप्रा तुम मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि मैंने हमेशा ही लव मैरिज वाली बहू के बारे में गलत सोच रखी थी। तुम तो मेरी सोच से बिल्कुल परे निकली। आज मुझे विश्वास हो गया कि किसी भी लड़की को लव मैरिज या अरेंज मैरिज के तराजू में रखकर तोलना ठीक बात नहीं है। सविता की बात सुनकर शिप्रा बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है, माँ जी मुझे बहुत खुशी है कि आखिर मैंने आपका दिल जीत लिया। सभी लोग सास बहू का आपसी प्रेम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।